वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, बिहार में बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग समझिए कि बिहार में दो नदियां ऐसी हैं जिनको लेकर के ये अलर्ट जारी किया है। पहली नदी है कोसी, दूसरी नदी है बागमती। मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूं। यहां आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा बिहार का मैप है। बिहार में ये वाली एक नदी है जो नेपाल से आ रही है, कोसी नदी। और दूसरी नदी है दोस्तों, यहां इधर देखिए, ये है आप लोगों की बागमती नदी। ये इधर से आपको दिख रही है, ठीक। ये आकर के गंगा में मिलती हैं और ये पूरा का पूरा बाढ़ का जो एरिया है वो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं जो नेपाल से आ रही हैं या अलग अलग जगह से आ रही हैं, यहां आकर के मिलती हैं। दोस्तों, बिहार में हर साल अगर मैं बात करूं तो बाढ़ के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को। तो दोस्तों, इस बीच क्योंकि आप लोग जानते हैं इस वर्ष भीषण गर्मी रही है, तो अगर भीषण गर्मी रही है तो बारिश की संभावना भी ज्यादा है। भाई, इनकार नहीं किया जा सकता कि बारिश नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी, और ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें पिछले बीते 3 दिनों की, तो यहां कोसी और बागमती नदी का जलस्तर पहले घटता हुआ नजर आ रहा था, फिर अचानक से बढ़ता हुआ नजर आया है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैप के माध्यम से। पहले तो आप लोग समझिए यहां पर कि ये ऊपर की तरफ जो है वो पूरा नेपाल है, और इधर आप लोग देख रहे होंगे तो ये बिहार का नक्शा है, ठीक है। हालांकि आपको क्रिस्टल क्लियर ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा सही से समझाऊंगा। देखो, जितना भी अगर मैं बात करूं कि कोसी बेसिन है, यानी कोसी नदी का जो हिस्सा है जो बाढ़ से प्रभावित होता है, ये पूरा का पूरा जो इस कलर से पेंट है ना, ये कोसी नदी से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों, जो आपको येलो कलर से दिख रहा होगा, ये बागमती है ना, रिवर बेसिन है। यानी कि यहाँ पूरे क्षेत्र में जो प्रभावित करता है वो बागमती रिवर है। तो यहाँ ये दोनों नदियां जो है वो उफान पर हैं। 23 तारीख को जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ गया था, फिर 24 को थोड़ा कम हुआ, 25 को कम हुआ, लेकिन 26 तारीख को फिर से जो है वो तेजी से जलस्तर बढ़ गया। थोड़ा सा मैं इसको मैप के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको शायद क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे एक नदी है कोसी नदी, जिसके बारे में, कोसी नदी का जो जल स्तर था वो 23 जून को 33.08 मीटर घटा था। यानी कि इतना था जल, ठीक है, घटा था, ये जितना आपका होता है उससे घटा था। फिर 24 जून को 32.42 मीटर घटा था। यानी देखो, यहाँ 32.08 या 33.08, यहाँ 32.42, यानी कि जलस्तर कम हो रहा था लगातार। 25 जून की बात करूं तो जलस्तर और कम हुआ, 32.26 मीटर घटा। लेकिन 26 जून को दोस्तों ये 32.65 मीटर घटा। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊंगा अच्छे ढंग से। पहले आप लोग इस दोनों को देख लो। बागमती नदी का जो जलस्तर है वो ये रहा, ठीक है। 23 जून को जो घटा वो 34.75, 24 जून को 34.06, 25 जून को 33.90 और 26 जून को 34.26। अब फिलहाल में मैं बात करता हूं कि भाई एक एग्जैक्ट मैं आपसे ये कहने लगूं कि भाई कितना जलस्तर होना चाहिए नदी का, या रेड अलर्ट या खतरे का जो निशान होता है वो कितना होता है, ये हम लोग जानेंगे। इन दोनों नदियों ने 26 तारीख यानी आज रात को, जो रात जो हुई है ना, बीती हुई रात, सुबह के समय 12 बजे ये जलस्तर तेजी से बढ़ा है। एक समस्तीपुर बाढ़ नियंत्रण कक्ष है, यानी कि समस्तीपुर फ्लड कंट्रोल रूम, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार रात 12 बजे 26 तारीख को कोसी बराज से पानी जो डिस्चार्ज हुआ वो 1,41,170 क्यूसेक हुआ। 1,41,000 कितना, 170 क्यूसेक। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ये क्यूसेक क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्यूसेक को आप क्यूसेक को इस तरीके से समझो, इसको बोलते हैं क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्यूबिक फीट पर सेकंड मतलब, यानी आप ये मान के चलिए कि एक कोई भी एरिया है जो 1 फीट चौड़ा है, 1 फीट लंबा है और 1 फीट गहरा है, यानी कि स्क्वायर शेप में है, उसमें जो स्थान 1 सेकंड में पानी भरा हुआ है या निकल रहा है वो क्यूसेक या क्या क्यूबिक कहा जाता है। क्यूबिक का मतलब तो नहीं समझ पाए, फिर भी मैंने कहा एक स्क्वायर शेप 1 फीट का है पूरा, उससे जो पानी 1 सेकंड में निकल रहा है वो क्यूबिक है। लेकिन 1 क्यूसेक बराबर कितना क्यूबिक, एक क्यूसेक बराबर कितना पानी होता है, मैं पूछूं आपसे, 1
क्यूसेक बराबर कितना पानी होता है। तो हालांकि बहुत ज्यादा टेक्निकली आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि 28.317 लीटर पानी पर सेकंड जो है निकलता है। ये 1 क्यूसेक बराबर है। और आप लोग देखिए 1 क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर, लेकिन यहाँ 1,41,170 क्यूसेक यानी पर सेकंड इतना पानी निकल रहा है उससे बांध से। ठीक है, तो ये आपने समझा। दूसरी ओर अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी कोसी नदी है। भाई नेपाल से तो आ रही है कोसी नदी। यहां पर एक जल ग्रहण क्षेत्र है जहां पे बहुत ज्यादा जल है। वहां पर जो है 25 तारीख को यानी कल मूसलाधार वर्षा हुई। अब उस वर्षा की वजह से क्या हुआ दोस्तों, ये जो जल स्तर है वो बढ़ा है। कितनी वर्षा हुई तो 124 मिलीमीटर जो है वर्षा हुई है कल की डेट में नेपाल में। तो कहीं ना कहीं यहां पे दोस्तों खतरे का निशान बढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर 2 नदियां हैं। सबसे पहले समझना, एक कोसी नदी है। जो कोसी नदी है ना, जो रेड अलर्ट होता है या खतरे का निशान है, उससे 1.20 मीटर कम है। ठीक है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर जो है पानी क्या है, कम है। कहां से, जो खतरे का निशान होता है। अब इसमें दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आप कोसी नदी की बात कर रहे हैं। कोसी नदी का जो पानी है वो कितना है, 34.26 मीटर। ठीक है, अब समझना 34 नहीं, ये बागमती का है, 1 मिनट। कोसी नदी का कितना है, 32.65 यानी 32 मीटर पानी है उसका, और 64 सेंटीमीटर पानी है। जब भी तो 32.64 होगा। ठीक है, 32 मीटर 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर कह सकते हो। इतना पानी अभी है, लेकिन कितना कम है मैंने बताया, 1.20 मीटर कम है। अगर इसमें 1.20 बढ़ा दिया जाए तो खतरे की जो घंटी होती है दोस्तों, ध्यान रखना, वो होती है कितने पे, 33.85 पर खतरा होता है। ये खतरे की घंटी है। इस खतरे की घंटी से कितना कम है, 1.20। कोसी नदी का पानी, किसका, कोसी नदी का पानी। अब मैं दूसरे की बात करता हूं, बागमती रिवर की। तो बागमती रिवर में थोड़ा ध्यान रखना, बागमती जो रिवर है दोस्तों, इसमें जो है 1.37 मीटर नीचे है। बागमती 1.37 यानी 1 मीटर और 37 सेंटीमीटर पानी है इसमें, मतलब कम पानी है खतरे के निशान से। अब खतरे के निशान से इतना कम है तो है कितना, मैंने आपको चार्ट दिखा रखा है भाई। 26 जून का बागमती नदी का जो पानी है वो 34.26 है। 34.26 है। कितना है, 34.26। अब ये खतरे की घंटी से कितना कम है, 1 मीटर 37 सेंटीमीटर। अगर 1.37 मीटर और बढ़ा दिया जाए पानी तो वो खतरे की घंटी में हो जाएगा, यानी 35.63 जो मीटर पानी है वो खतरे की घंटी है, वो खतरे की घंटी है। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये चाहे आप लोगों की बागमती नदी हो या फिर आपकी कोसी नदी हो, दोनों की दोनों नदियां खतरे की घंटी में चल रही हैं साथियों। सभी को, जो बांध वगैरह बने हुए हैं, तटबंध बने हुए हैं, उन पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इस अलर्ट की वजह से जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, वो बहुत परेशान है। और इस बार ही परेशान नहीं है, बिहार के लोग या ऐसे क्षेत्रों के लोग, वो हर साल परेशान होते हैं, कोशिश करते हैं बचाव की, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, प्रकृति से नहीं बचा जा सकता। आप किसी से भी बच लो दोस्तों, बच के रहिए और कोशिश रहिए कि आप इन क्षेत्रों से थोड़े बच के रहें। और ये पूरी जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, और अपना कीमती जो टिप्पणी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।